नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक शब्द आज संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुका है। दिमागी नक्सल। आखिर दिमागी नक्सल कौन है? क्या सरकार के आलोचक, क्या संविधान की बात करने वाले लोग, या हिंसक विचारधारा का औपचारिक समर्थन करने वाले लोग? आज की इस रिपोर्ट में पूरे विवाद को शुरुआत से लेके अंत तक समझेंगे। 15 अगस्त के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बंदूक उठाने वाले नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अब देश के सामने एक नई चुनौती है, दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हथियार नहीं उठाते, लेकिन अपने विचार, नैरेटिव और मानसिकता के जरिए समाज में भ्रम, हिंसा और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना है और उनसे सतर्क रहना जरूरी है। यही एक लाइन पूरे भाषण की सबसे ज्यादा चर्चित लाइन बन गई। प्रधानमंत्री के बयान के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर संविधान की रक्षा करना, सरकार से सवाल पूछना और असहमति जताना दिमागी नक्सल है तो मुझे इस पर गर्व है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं ने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए अभियान की शुरुआत की। विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी भी नागरिक का अधिकार है और सरकार आलोचकों को नए लेबल देकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक बयान जल्द ही डिजिटल कैंपेन में बदल गया। इंस्टाग्राम और एक्स पर दिमागी नक्सल पार्टी नाम से कई अकाउंट बन गए और वहीं दिमागी नक्सल और आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे। मीम पेज, स्टैंड अप क्रिएटर्स, यूट्यूब चैनल और राजनीतिक व्यंग करने वाले युवाओं ने इस शब्द को अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया। जो शब्द लाल किले से निकला था वह कुछ ही घंटों में इंटरनेट की नई राजनीतिक पहचान बन गया। विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के बयान की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल का मतलब सरकार की आलोचना करने वाले लोग नहीं। उनके अनुसार यह शब्द उन लोगों के लिए है जो माओवादी हिंसा, अलगाववाद या राष्ट्र विरोधी हिंसक विचारधारा का औपचारिक समर्थन करते हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकतांत्रिक आलोचना और हिंसक विचारधारा दोनों में स्पष्ट अंतर है। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज बहस इस बात पर नहीं है कि नक्सलवाद सही है या गलत। बहस इस बात पर है कि क्या सरकार को अपने आलोचकों के लिए ऐसे राजनीतिक शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। सरकार कहती है कि उसका निशाना हिंसक सोच है। विपक्ष कहता है कि ऐसी विचारधारा लोकतांत्रिक असहमति को डराने का माध्यम बन सकती है। दिलचस्प बात यह है कि दिमागी नक्सल कोई कानूनी या संवैधानिक परिभाषा मौजूद नहीं है, इसीलिए इसके व्याख्या का पूरी तरह राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय बन गई। एक शब्द, दो अलग अलग व्याख्याएं और पूरा देश दो राजनीतिक नैरेटिव में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है? क्या दिमागी नक्सल हिंसक विचारधारा का प्रतीक है या लोकतांत्रिक असहमति पर लगाया गया नया राजनीतिक लेबल? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं मनीष प्रजापति और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। दूरदर्शी के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है। जय हिंद।